ये पैसे तो मैंने तुम्हें चीज खाने के लिए दिए हैं, चलो जाकर चीज खाओ। नहीं मम्मा, आप मुझे गुल्लक में पैसे डालने दो। मैं गर्मी में घोंसले में रह रह कर बहुत परेशान हो गया हूँ। जितनी जल्दी पैसे जमा हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अपना बनकर खरीद लेंगे। मैंने कहा है ना कि अभी आप बच्चे हो और ये सब सोचने की जिम्मेदारी मामा की है। मेरे बेटे तुम परेशान न हो, अगले महीने हम अपना घर खरीद लेंगे। गुल्लक में काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं। क्या वाकई मम्मा, अगले महीने हम अपना घर खरीद लेंगे। ये अब हमारा भी अपना घर होगा। हम आराम से अपने बन घर में रहेंगे, हमें धूप भी नहीं लगेगी। मम्मा कितना मजा आएगा। हाँ, बस मैं अपने बेटे को इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी देर में रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले के पास आती है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गई। कितना लंबा सफर करके आ रही हूँ। क्या बात है रानी कौवी, तुम कहाँ से आ रही हो जो इतनी ज्यादा थक गई? अरे मम्मा देखो तो, रानी आंटी का गुल्लक भी हमारे गुल्लक जैसा सेम टू सेम है। अरे नहीं नहीं, ये गुल्लक तो मेरा है, मेरे भाई ने बहुत दूर से मंगवाया था। नहीं नहीं रानी कौवी, दोनों गुल्लक बिल्कुल एक जैसे हैं। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। मीनू चिड़िया फिर अपना गुल्लक रानी कौवी को दिखाती है। अरे हाँ, मानो चिड़ा तो ठीक कह रहा है, ये दोनों गुल्लक तो बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तुमने बताया नहीं रानी कौवी, तुम ये गुल्लक लेकर कहाँ से आ रही हो? अरे मीनू चिड़िया, ये गुल्लक तो मेरे भाई का है। भाई इसमें गरीब और अनाथ पक्षियों के लिए पैसे जमा करते हैं, बस उन्हीं के पास से लेकर आ रही हूँ। अरे वाह, करो करो, ये तो बहुत ही अच्छा और पुण्य का काम है। थोड़ी देर में रानी कौवी अपने घर चली जाती है, परंतु वे गलती से अपने गुल्लक की जगह मीनू चिड़िया का गुल्लक उठाकर अपने घर ले गई थी। रानी, मैंने पता किया है, जंगल में नदी के किनारे एक झोपड़ी है। कुछ गरीब पक्षी रहते हैं वहाँ पर। बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है उनके पास। उन्होंने मुझसे मदद के लिए कहा, चलो ये गुल्लक तोड़कर सारे पैसे निकालकर उन गरीब पक्षियों को ले जाकर दे देता हूँ। हाँ हाँ कालू जी, दे आओ पैसे, पुण्य के कामों में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कालू कौवा उस गुल्लक को जमीन पर मारकर तोड़ देता है। उसमें से तो काफी सारे पैसे निकले थे। अरे वाह, मेरे भाई ने कितने सारे पैसे जमा किए थे, पूरा गुल्लक भरकर पैसे निकले हैं। तुम्हारे कंजूस भाई ने पहली बार गुल्लक में दिल खोलकर पैसे डाले हैं, तभी तो इतने सारे पैसे निकले। चलो चलो, मैं ये सारे पैसे गरीब पक्षियों को देकर आता हूँ। कालू कौवा सारे पैसों को पोटली में डालकर चला जाता है। मम्मा चलो ना, गुल्लक को तोड़कर देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए। अरे अभी हमें थोड़े और जमा करने हैं पैसे, तभी तोड़ेंगे हम। नहीं मम्मा, आज ही तोड़ते हैं ना गुल्लक, मुझे देखना है हमारे पास कितने पैसे जमा हो गए। मम्मा तोड़ने दो ना, प्लीज मम्मा तोड़ने दो। उफ, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हम तोड़ देते हैं ये गुल्लक। मीनू चिड़िया भी गुल्लक को तोड़ देती है। गुल्लक में से तो काफी कम पैसे निकले थे। हाय रे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गुल्लक में से तो कितने कम पैसे निकले हैं। कहाँ चले गए हमारे पैसे? ये तो आधे पैसे भी नहीं है। मैंने तो पैसों से पूरा गुल्लक भर दिया था। मम्मा, अब हमारा घर नहीं आ सकता। हमने तो अपने घर के क्या क्या सपने देखे थे। अरे अरे मेरे बेटे, तुम रो नहीं, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। हमारे पास इतने कम पैसे नहीं हो सकते। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि रानी कौवी का गुल्लक भी तो मीनू चिड़िया जैसा था। हाँ, याद आया, ये गुल्लक जरूर रानी कौवी का है। रानी कौवी गलती से मेरा गुल्लक ले गई। चलो चलो मानो चिड़े, जल्दी से हम कालू कौवे के घर पर चलते हैं। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर फौरन कालू कौवे के घर चली जाती है। रानी कौवी, तुम गलती से अपना गुल्लक मेरे पास छोड़ गई और मेरा गुल्लक अपने साथ ले गई। लाओ, मेरा गुल्लक मुझे वापस कर दो। उसमें मैंने अपने घर के लिए काफी सारे पैसे जमा किए थे, बहुत सारे पैसे होंगे उसमें। क्या मैं गलती से तुम्हारा गुल्लक उठा कर ले गई थी? हाय रे, ये क्या हो गया मुझसे? कितनी बड़ी भूल हो गई। हाँ हाँ, भूल तो हो गई, पर कोई बात नहीं। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे मेरा गुल्लक वापस कर दो। नहीं दे सकती मीनू चिड़िया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले हमने वे गुल्लक तोड़ा था,
और कालू जी गरीब पक्षियों को देने के लिए सारे पैसे लेकर चले गए। क्या ये क्या बोल रही हो रानी कौवी? इतनी बड़ी गलती कर दी। चलो चलो, हमें कालू कौवे के पास जाना होगा फौरन। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मीनू चिड़िया बताओ, मैं आ गया हूँ। क्या काम है मुझसे? कालू कौवा तो सारे पैसे गरीब परिवार को देकर आ चुका था। कालू जी पैसे कहाँ हैं? वो पैसे दो, मुझे मीनू चिड़िया को देने हैं। अरे अरे रानी, क्या हो गया? तुमने तो यही कहा था ना कि पैसे गरीब परिवार को दे कर आओ, तो मैंने सारे पैसे गरीब परिवार को दे दिए। क्या तुमने दे भी दिए? हाय रे, वो पैसे मैंने कितनी मुश्किलों से जमा किए थे। मेरी साल भर की कमाई थी। कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? रानी कौवी कालू कौवे को फिर सारी बात बताती है। हाय रे, ये तो बहुत गलत हो गया। अब हम गरीब परिवार से पैसे वापस भी नहीं ले सकते। पैसे लेकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। नहीं नहीं, चलो चलो कालू कौवे, मुझे उस गरीब परिवार के पास ले चलो। मैं उनसे माफी मांग लूंगी और अपने पैसे उनसे ले लूंगी। हाँ कालू जी, मीनू चिड़िया की साल भर की कमाई है, हम ऐसे तो नहीं दे सकते। चलें, हम गरीब परिवार के पास जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। बस फिर मीनू चिड़िया, रानी कौवी, कालू कौवा नदी के किनारे गरीब परिवार की झोपड़ी में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी दोस्त के पैसे गलती से आपको दे दिए। आप मुझे ये पैसे वापस कर दो। अरे ये क्या कह रही हो? मेरा तो पति भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी मेहनत से मैं अपना ये घर चलाती हूँ। पहले पैसे देकर तुमने मुझे खुश कर दिया और अब वापस लेने आ गए। ये कितनी गलत बात है। अरे इस चिड़िया को तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। मैं गरीब चिड़िया हूँ, चल भी नहीं सकती। मेरे पाँव की हड्डी टूटी हुई है, कुछ पैसे दे दो। ओह अच्छा, बहुत दुख हुआ। लो चिड़िया बहन, ये पैसे ले लो आप। ओह हाँ, याद आया, परसों तो इस चिड़िया की टांग टूटी हुई थी और आज इसके पर लगी है। ये क्या चक्कर है? मीनू चिड़िया अब सब कुछ समझ जाती है। फ्रॉड चिड़िया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। कालू कौवे, कम से कम पैसे देने से पहले देख तो लेना चाहिए कि ये पक्षी गरीब है भी या नहीं। क्या मतलब मीनू चिड़िया, ये क्या कह रही हो तुम? कालू कौवे, मैं इस चिड़िया से परसों मिली थी। ये दूसरे जंगल में बैठी थी। इसकी एक टांग टूटी हुई थी, पर आज तो कुछ अलग ही है। इसका तो पर ही टूटा हुआ है। और देखो